नाज़रीन का वो बच्चे या वो नस्ल जो 2020 के बाद पैदा हुई आज माशाल्लाह 25 साल या इससे कम के हैं। हालांकि ये नई जनरेशन है, मगर ये गुज़श्ता अदवार की सबसे कमज़ोर, नातवा और नफसियाती दबाव का शिकार नस्ल है। जिस्मानी तौर पर लागर, जहनी तौर पर मुंतशिर और आई क्यू लेवल इनका ज़ीरो के बराबर है। अच्छा, इनमें जो है ना परवरिश में जो ज़्यादातर किरदार है वो है सोशल मीडिया का। इनकी तरबियत का ज़्यादातर दारोमदार सोशल मीडिया पर मुनहसर रहा, ना कि घर के बड़े बुज़ुर्गों या वालिदैन से। क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि ये अपनी मतलब लाइफ में किसी बड़े बुज़ुर्ग की या वालिदैन की सुनते हैं। अलग कमरों में ज़िंदगी गुजरती है इनकी। इनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त मोबाइल फ़ोन और मुख्तलिफ़ किस्म की ऐप के साथ गुजरता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर ये ख़याली ज़िंदगी गुजारते हैं और ख्वाबों में रहते हैं। और ये अपने आप को कुछ ऐसा समझते हैं कि जिसकी वजह से इनकी गर्दनों में अकड़ या खम पाया जाता है, हकीकत से बेखबर और काफ़ी दूर। नतीजा, इन अक्कड़, गरूर, आँखों में कमज़ोरी, जिस्म में ताकत की कमी, रिश्तों में बर्दाश्त की कमी। इनसे थोड़ा सा आप अगर इख्तलाफ कर लें या उलझाव कर लें तो जो है ना ये आपको फ़ौरी तौर पे जो है ना ब्लॉक कर देंगे या आपसे अनफॉलो करके आपसे रिश्ता ख़त्म, ब्रेकअप हो गया। यानी कि आईक्यू लेवल इनका ना होने के बराबर है। ये वो नस्ल है जो 2 किलोमीटर तक पैदल नहीं चल सकते, धूप में 10 मिनट तक खड़े नहीं हो सकते, बगैर सन ब्लॉक के घर से बाहर नहीं निकलते। अच्छा, अगर छोटी सी तनकीद कर दें तो इनकी जो है ना आपको बिल्कुल सिरे से पहचानने से इनकार कर देते हैं। तनकीद तो बिल्कुल इनसे बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, इनमें जो है ना अब बर्दाश्त का मादा तो ना होने के बराबर है। और ना इन्हें यहाँ तक कि जो है ना ये फ़र्क पड़ा कोई बड़ा इनसे नाराज़ होता है या छोटा नाराज़ होता है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगरिब में ऐसी जनरेशन को बूम रैंक जनरेशन कहते हैं, क्योंकि ये बाहर रहकर ज़िंदगी नहीं रह सकते और वापस माँ बाप के घरों में आकर दोबारा आ जाते हैं। जैसे क्योंकि बाहर ममालिक में एक ट्रेंड है कि बच्चे जब जो है ना बालिग हो जाते हैं तो वो माँ बाप से अलग हो जाके अपनी लाइफ खुद सर्वाइव करते थे। पहले ऐसा होता था, लेकिन ये आजकल के जो बच्चे सोशल मीडिया की और ये मुख्तलिफ़ ऐप की इतनी इनको लत पड़ चुकी है कि इन्हें होश ही नहीं होता। और जो है ना अगर इन्हें थोड़ा सा डांट दें या कुछ कर दें तो ये आप पे से बाहर हो जाते हैं और आपको मतलब जो है ना एकदम से अनजान आपके लिए और आपसे ये अनजान हो जाते हैं। अच्छा, मगरिब में इस जनरेशन का और नाम है, लेकिन हमारे पाक व हिंद में इस जनरेशन को टिकटॉक जनरेशन कहा जाता है, और या तो जेन ज़ी भी कहा जाता है कहीं कहीं। जहाँ तक तहज़ीब की ताल्लुक़ है, ना बड़े छोटे की इज़्ज़त, ना गैरत और ना ही ईमान की फ़िक्र है। और ज़रा सोचें, अल्लाह ना करे इन पर गज़ा, शाम, यमन, इराक़ जैसी आजमाइशें आ गईं तो क्या ये नस्ल ज़िंदा रह सकेगी? सर्वाइव तो दूर की बात, इनसे तो लकड़ी इन्हें जलाना नहीं आती, लकड़ी क्या जला पाएंगे। और फ़र्ज़ करो बग़ैर छत के, जैसे आपको पता ही है जो है ना अल्लाह ना करे गज़ा, फ़लस्तीन में जैसे बेसर व सामान ज़िंदगी गुजारना पड़े, तो ये कैसे सर्वाइव करेंगे? जो धूप में 2 मिनट खड़े नहीं हो सकते, वो बग़ैर सरो सामान, बग़ैर बिस्तर ज़िंदगी गुजार पाएंगे? ये तो छोड़े, सोशल मीडिया अगर थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए या नेट स्लो हो जाए तो इनकी जान पे बन जाती है। और मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाए तो ये पागल हो जाते हैं, मतलब जैसे कि इनकी सांसें रुक गई। तो क्या आप सोच सकते हैं कि यह हमारी नई नस्ल इतनी लागत, यानी कि एक मतलब इंजॉय तफरी में इतनी वो हो चुकी है कि ना तो उसे ये पता है कि उसका मुस्तकबिल क्या है, ना उनको पता है हाल क्या है, और ना आगे होने वाला क्या है। मोबाइल ना हो गई इनकी जान हो गई। आप ऐसा करें, इन्हें कहें कि आप मोबाइल छोड़ दें, ये आपको, अपनी फैमिली को, अपने रिश्तों को तो छोड़ सकते हैं और फ़ौरन से ब्रेकअप कर देंगे किसी भी रिश्ते से, लेकिन मोबाइल या ऐप्स को नहीं छोड़ेंगे। यानी कि इनकी बर्दाश्त का आप हद देखें कि सिर्फ एक मोबाइल क्या है, एक मतलब एक चीज़ ये है, मशीन ही है ना। मशीन के लिए ये अपने तमाम तर पुराने रिश्ते, जज्बात, कीमती ताल्लुकात सब कुछ छोड़ सकते हैं, इवन अपने मुफादात तक को छोड़ सकते हैं। और इनका ज़्यादातर फोकस होता है मोबाइल पे या लैपटॉप पे, या मतलब इंटरटेनमेंट पे। आप सोशल मीडिया पे देख लें, इंस्टा, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब। अच्छा, इन्हें आप रोकते टोकते हैं तो इन्हें बहुत बुरा लगता है। इसका नुकसान क्या होता है कि ज़्यादातर टाइम अपने इन ऐप के साथ गुजारते हैं। ना तो इनमें कोई हुनर है, ना इनमें बर्दाश्त है, ना कोई काम करने की सलाहियत है। ये सिर्फ काम भी आजकल जो है ना इतना आसान हो गया, क्योंकि ऑनलाइन काम है, ऑनलाइन वो भी मोबाइल पे। तो ज़िंदगी का यानी कि इनका ज़्यादातर, अगर आप इनका मोबाइल टाइम देखें, मोबाइल स्क्रीनिंग टाइम, तो इतना ज़्यादा हो चुका है जिसकी वजह से इनकी आंखें अंदर धंस चुकी हैं। काम करने की हिम्मत सकत इनमें बिल्कुल नहीं है। तो नाजरीन,
کیا خیال ہے کہ ایسے نسل آگے سروائیو کر پائے گی؟ اور یہ کیا بہت بڑی مطلب دشمن کی چال تو نہیں کہ جو کہ مطلب یوٹیوب اتنا پیسہ دے رہا ہے، انسٹا اتنا پیسہ دے رہا ہے، مطلب وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ نسل برباد رہے، اور مطلب اتنا پیسہ دے کے تاکہ یہ کسی مطلب ہنر یا کسی بزنس یا کام کی طرف توجہ نہ دے۔ آپ دیکھیں گے کہیں پہ بھی مارکیٹ میں جائیں، پلازے میں جائیں، شاپس پہ جائیں، آپ کو جو ہے نا شاپ پہ جو بیٹھے لڑکے ہوتے ہیں جو اس ایج کے 2000 کے بعد کی پیدائش ہیں، تو وہ جو ہے نا ان کا زیادہ تر ایک ہاتھ میں موبائل لازمی ہوگا، موبائل پہ ان کا توجہ ہوگا، یا دوسری اگر کہیں جابس پہ ان کی مطلب مجبوری بھی ہے، جو مجبوری سے ان کو جاب کرنی پڑی ہے، تو ان کی پہلی ہوتی ہے کہ جیسے ہی جاب کی ٹائم ختم ہو، ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، فوراً موبائل کو پکڑیں گے، اور چارجنگ چلی جائے تو ان کا سانس رکنے جاتی ہے۔ ناظرین کرام، سوچئے گا ضرور، کیونکہ کیا جو ہے نا یہ اکیلے بچے سروائیو نہیں کر پا رہے تو اپنے والدین کے بغیر ان کی زندگی کیا ہو جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کر دیجیے گا۔ اگر کوئی بات اس میں آپ کو غلط لگی ہو تو کمنٹ میں بتائیں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔